हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का मैथ चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्या कर रहा है। ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4, 5, 0, 7, 5, -5 एंड -4, -2। ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं ना, हम लोग को क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, किसमें, कार्टेशियन प्लेन में, ठीक है। और उसका वर्टिसेस हम लोग को दे दिया गया है। हम लोग इसका क्या फाइंड करने का है, एरिया फाइंड करने का है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हम लोग का एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस हम लोग का ये है, यहाँ पे दे देते 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हम लोग का 7 हो जाएगा। यहाँ पे देते -1, -2, -3, -4, -5, -6 और यहाँ पे भी दे देते हम लोग -1, -2, -3, फिर -4, -5, -6। तो मेरे यहाँ पे एग्जैक्ट मतलब कि नहीं मिलेगा, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर होगा क्योंकि मैं ग्राफ में नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। फिगर को मैं ग्राफ में नहीं बना रहा, इसलिए थोड़ा पॉइंट इधर उधर हो सकता है। ग्राफ में करने से एकदम एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट पॉइंट भी मिलेगा, एग्जैक्ट फिगर भी बनेगा। फिगर तो सेम बनेगा लेकिन थोड़ा सा इधर उधर होगा। चलिए देखेंगे हम लोग इसको कैसे करना। देखिए फर्स्ट में क्या हम लोग का -4, 5, -4 यानी कि एक्स एक्सिस में, ठीक है, -4 और 5। तो हम लोग कहाँ से जाएंगे, यहाँ से इस पॉइंट में हम लोग का आएगा। ये हम लोग का पॉइंट क्या हो जाएगा, हम लोग का -4, 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, 0, 7 यानी कि एक्स में 0 और वाई में 7, तो ये पॉइंट हो जाएगा हम लोग का। फिर क्या रहा है 5, -5, एक्स में 5 है और यहाँ -5 है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से लेते हैं हम लोग यहाँ तक, ठीक है। और हम लोग क्या है -4, -2, -4, -2। देखिए -4 यहाँ पे -4 और ये हम लोग का -2, -4 यहाँ पे हम लोग का ये -2, ठीक है। अब ये हम लोग क्या जगह नाम नेमिंग कर देते हम लोग, क्या था हम लोग का 5, -5 था, ये हम लोग का क्या है, हम लोग का -4, -2 और ये हम लोग का क्या था 0, 7। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं और इसको इससे हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। और फिर क्या करेंगे, हम लोग इस पॉइंट को भी इससे मिला देंगे, ठीक है। हम लोग ने मिला दिया। अब यहाँ पे देखें हम लोग का इस तरीके से क्या बन गया, फिगर बन चुका है। अब हम लोग को इसका क्या करना है, एरिया निकालना है। तो हम लोग ऐसे तो एरिया नहीं निकाल सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। या तो आप क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे करके इसको ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हम लोग इसको इस पॉइंट से ऐसे करते हुए यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, यहाँ से इसको मिला दिया। अभी हम लोग क्या बन गया, देखिए दो ट्रायंगल बन गया, एक इधर ट्रायंगल बन गया, एक इधर ट्रायंगल बन गया। अब हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे होता है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया को निकालेंगे और उसको जोड़ देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, हम लोग का ऐड कर देंगे तो दोनों का एरिया निकालने के बाद क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम लोग का आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नेमिंग भी दे देते हैं यहाँ पे A, B, C और D, नेमिंग कर दिए तो ABC कर देते, ट्रायंगल ABC प्लस फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा हम लोग का ACD, ठीक है। क्या हो जाएगा
ए डी सी कर लिए, ए सी डी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रायंगल हम लोग का ए डी सी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में देखें ठीक है। सबसे पहले इसको निकाल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग को जो कोऑर्डिनेट दिया उसको लिख लेते हैं। ए हम लोग को कितना दिया है, ए हम लोग का दिया है -4,5 और बी कितना दिया हम लोग को, बी कितना दिया हम लोग यहाँ पे देखेंगे, बी कितना है 0,7 और सी कितना दिया हम लोग को 5,-5। यहाँ पे हम लोग इसके नीचे लिख लेंगे ये x1 y1 ठीक है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का x2 y2 और ये किसको कहेंगे x3 हम लोग का y3। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इसका निकाल रहे तो हम लोग जानते हैं क्या होता है 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड लग जाता है हम लोग का, ये सब किसके अंदर रहता है मॉड के अंदर, क्योंकि एरिया हम लोग का नेगेटिव नहीं रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। मैंने आपको बताया जैसे आप यहाँ पे लिख लीजिए, सर्कल बना लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए क्या लिखिए 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं x1 लिए तो x1 पहले मैं बता दूँ x1 लिए। अब क्या बचा, अब किसको लेंगे 1 को ले लिए यानी कि 2 और 3 बचा ठीक है। x1 को ले चुके हैं, x1 ले चुके हैं तो क्या y में किसको लेंगे 2 और 3 को, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 - y3 ठीक है। फिर अब x2 को ले रहे ठीक है। अब किसको ले रहे प्लस x2 को लिए तो क्या क्या बच गया y किसको लेंगे 3 और 1 को, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग y3 - y1। फिर प्लस अब किसको ले रहे x3 को ले रहे, किसको x3 को ले रहे, तो अब y में किसको लेंगे 1 और 2 को लेंगे, यानी कि क्या हो जाएगा y1 - y2। इस तरीके से आप करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों का सॉरी इन सब को हम लोग क्या लिखते हैं मोड के अंदर लिखते हैं ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे। इस तरीका मैंने आपको इसलिए करके बताया कि आपको कोई फॉर्मूला में दिक्कत ना हो और अब वैल्यू पुट करने में भी कोई दिक्कत ना हो। x1 कितना है -4, यहाँ पे कितना हो जाएगा y2 कितना है हम लोग का, देखिए y2 हम लोग का क्या हो जाएगा 7 माइनस y3 कितना हो जाएगा -5, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 5 डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, प्लस x2 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पे देखिए y3 कितना है -5 माइनस y1 कितना है हम लोग का 5, प्लस x3 कितना है 5 है, y1 कितना है 5 माइनस y2 कितना है 7 मोड के अंदर। अभी कितना हो जाएगा चलिए देखते हैं 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का 12 और अंदर में कितना हो जाएगा -4, यहाँ पे -4 ये कितना हो जाएगा 12। ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसको 0 लिख देते हैं डायरेक्ट। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे -2 कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो -48 और प्लस 0 और ये कितना हो जाएगा -10, यानी कि इन सबको ऐड करने पे कितना आएगा। चलिए आपके लिए इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज में लिख देता हूँ एक बार। चलिए मैंने आपके लिए इसको लिख दिया है। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे हम लोग का क्या होगा। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 1/2, अब अंदर में देखिए माइनस जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये हम लोग का -58 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि मोड के अंदर माइनस है तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, मोड से बाहर लिखेंगे तो इसको मोड हटा के लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। कैंसिल कर देते 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और यहाँ 1 गया 2 9 जा 18, तो 29 आ गया। तो हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आ गया 29 आ गया। स्क्वायर यूनिट कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मोड था इसीलिए क्या हुआ, मोड से जैसे हम लोग इसको बाहर करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हट जाएगा। अब चलिए आपके लिए मैं एक बार फिर से जो हम लोग का दिया गया है ट्रायंगल जो हम लोग को बच रहा है उसका एरिया भी निकालेंगे। हम लोग क्या था ट्रायंगल क्या बच रहा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, हम लोग को क्या निकालना है अभी ए डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी निकालना है ठीक है, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले इसके लिए मैं आपके लिए सब चीज़ लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग देखेंगे।
चलिए मैंने आपके लिए लिख दिया इस ट्रायंगल हम लोग क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसका जो कोऑर्डिनेट था मैंने उसको लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया। मैंने आपको बताया था सर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हाफ लिखते हैं 1/2 x। अगर जब हम लोग x जो यहाँ पे मैंने आपको फिर से बता दे रहा हूँ 1 2 3 ऐसे करके लिख लीजिए। आपको नहीं पता है हम लोग x1 ले रहे हैं तो हम लोग अंदर में क्या लेंगे y2 और y3 को लेंगे, ठीक है, y2 माइनस y3। फिर जब हम लोग x2 लेते हैं यानी कि 2 को ले रहे हैं तो अब किसको लेंगे, y में 3 और 1 को, यानी कि y3 माइनस y1। अब अगर हम लोग x3 ले रहे हैं, अब x3 ले रहे हैं तो हम लोग अंदर में क्या लेंगे y1 माइनस y2। इस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दी इसको कैसे करना है, याद करने के लिए बता दिया। अब इसको हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 कितना हम लोग का -4, y2 कितना हम लोग का -5, माइनस y3 कितना, देखिए y3 कितना -2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 कर देते हैं, प्लस x2 कितना है 5, y3 कितना हम लोग का -2, माइनस y1 कितना है 5, प्लस x3 कितना है -4, x3 कितना -4। अब y1 कितना हम लोग का 5, माइनस y2 कितना है, देखिए y2 कितना है, ये यहाँ पे माइनस हुआ, y2 कितना -5, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे देखेंगे 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, ये कितना हो जाएगा हम लोग का -3, प्लस यहाँ पे हम लोग क्या बचेगा, देखिए 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -7, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस -4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10। अब यहाँ पे हम लोग देखते क्या होगा 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12, प्लस इंटू माइनस 5 7 35, फिर माइनस, ये कितना हो जाएगा 40। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या होगा 1/2 और क्या मोड के अंदर देखिए 12, माइनस माइनस है तो माइनस लिख के ऐड कर देंगे, 5 0 में 5 5, 4 में 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 1/2 यहाँ पे इनको माइनस कर देंगे, 2 में 5 कितना आएगा हम लोग का, 2 में 5 3 और 7 में 1 6, कितना आ गया, इसको 1/2 इंटू क्या करेंगे 63, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 63/2। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने निकाला था क्या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल था हम लोग का, क्या था ABCD। हम लोग कैसे निकाला था इसको कैसे निकाला, हम लोग ने क्या लिखा था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लोग का कितना आया है 29, तो यहाँ लिख देंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कितना है 63/2, तो यहाँ लिख देंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा हम लोग का 2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 2 9 18 का 1 है, फिर 2 2 4 1 5, इतना आ गया। अब इसको चलिए यहीं पे बगल में ही सॉल्व कर देता है, ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11, 8 में 3 ऐड करेंगे 11, 1 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, कितना बचा 1 बचा, यहाँ पे 5 और 6 11 और 1 12 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि हम लोग क्या आ जाएंगे स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर यूनिट लिख देते हैं, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये हम लोग क्या आ जाएगा आंसर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना आ गया 121/2, ठीक है, 121/2, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।